हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी करी थी और उन्होंने कहा था कि भारत के 99.5 99.5 डिस्ट्रिक्ट्स में एयर क्वालिटी खराब है। मतलब हमारे देश के 99% लोग जो हैं, जिस तरह की हवा में उनको सांस लेनी चाहिए उससे खराब हवा में सांस ले रहे हैं। इतनी बड़ी अगर इमरजेंसी है तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर आपके देश के 99% जिलों में हवा की क्वालिटी खराब है तो उस पे आपका क्या प्लान है? आज तक हमने देश के प्रधानमंत्री या देश के पर्यावरण मंत्री से कोई प्लान नहीं सुना। अगर पूरे देश में देखा जाए तो सिर्फ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के एक पढ़े लिखे आईआईटी के मुख्यमंत्री, जो हर साल एक विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान की घोषणा करते हैं, जो बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम लेगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें, अगर आप गूगल में डालें विश्व की 50 सबसे प्रदूषित शहर, उसमें से 39 हमारे देश में है। मतलब पूरी दुनिया के 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 39 सिटीज भारत में हैं और उन 39 में से लगभग 20 जो शहर हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश जहां बरसों से भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है, आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने कभी एयर क्वालिटी की बात करी है, कभी वायु प्रदूषण की बात करी है? मुझे तो नहीं लगता कि उनको पता भी है कि एयर क्वालिटी क्या है। सिर्फ दिल्ली सरकार जो है वो हर साल दर साल एयर क्वालिटी पे काम कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली में 30% एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम अपने फाइनल गंतव्य पे पहुंच गए हैं, उसके लिए अभी और काम करना पड़ेगा। लेकिन आज की प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा यह है कि दिल्ली की हवा और नॉर्थ इंडिया की हवा इंप्रूव करने के लिए सारे राज्यों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहें भी कि दिल्ली के चारों तरफ एक हम दीवार बना दें तो ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली का एयरशेड बोलते हैं कि ऐसा पूरा एरिया जिस एरिया से एयर क्वालिटी डिफाइन होती है, गवर्न होती है, तो दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर में जो भी कुछ एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी का असर दिल्ली की हवा पे पड़ता है। यही कारण है कि आप देखिए आज की तारीख में चाहे झज्जर हो हरियाणा में, चाहे गाजियाबाद हो, बागपत हो, मेरठ हो, गुड़गांव हो, इन सब एरियाज की एयर क्वालिटी खराब है। लेकिन ये सारे एरियाज में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल सदैव झूठ बोलने का काम करते हैं।
नासा का लाइव डाटा है 25 और 26 अक्टूबर का, जिसमें स्पष्ट रूप से कहाँ कहाँ पंजाब में आग लगी है, पराली जलाई जा रही है और कहाँ कहाँ हरियाणा में जलाई जा रही है। हरियाणा के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा पराली पंजाब में जलाई जा रही है। उन्होंने ऐसे घटनाओं में बढ़ोतरी की है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने उसमें कमी लाई है। कल तक अरविंद केजरीवाल विदेशी मैगजीन का और विदेशी एजेंसियों का उल्लेख करते थे। आज वही डाटा नासा ने की है। इस पर उनकी चुप्पी, खामोशी संदेह पैदा करती है। जब वहाँ कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार थी, बार बार नासा के उसका वो जिक्र करते थे और कहते थे दिल्ली में इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है, हरियाणा में इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है। आज उनकी चुप्पी बताती है कि दाल में कुछ काला है। एक उन्होंने आरोप ये लगाया कि भारतीय एजेंसियां उसको पोल्यूशन का डाटा नहीं दे रही है। आज उनको भारतीय एजेंसियों के पोल्यूशन के डाटा की कब से जरूरत पड़ गई? इससे पहले तो वो जोर जोर से चिल्लाते थे, देखिए कि नासा की वेबसाइट क्या कह रही है, या विदेशी मैगजीन भी देखो हमारी तारीफ कर रही है। आज उनको देश प्रेम कब से उमड़ पड़ा? कुल मिला के अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के मामले में अपने दोहरे मापदंड पे फंस गए हैं। पंजाब में बुरी तरह पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है पंजाब के द्वारा। हरियाणा की खट्टर सरकार की नीयत साफ है, किसानों को नुकसान होने नहीं देंगे। उनकी पराली को हम खरीदते हैं और उसको आगे चाहे इंडियन ऑयल के माध्यम से या किसी भी रूप में उसका उपयोग करते हैं और किसानों को उसके एवज में पैसा देते हैं। पंजाब सरकार फेल है और अरविंद केजरीवाल का चेहरा पब्लिक के सामने उजागर हो गया कि वो केवल दोहरे मापदंड उड़ाते हैं। जहाँ इनकी सरकार नहीं होती वहाँ ये आरोप लगाते हैं, जब सरकार आ जाती है उस पर ये खामोश रह जाते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।